मुंबई में मेट्रो का स्लैब गिरने से बड़ा हादसा हो गया है। मुलुंड में मेट्रो का स्लैब गिर गया है। स्लैब गिरने से ऑटो दब गया है। मेट्रो का स्लैब गिरने से कुछ लोग भी घायल हो गए हैं। ये बड़ी खबर आपको बता रही है मुंबई से। मुंबई के मुलुंड में स्लैब गिर गया है और इसी के चलते एक ऑटो भी दब गया है और कुछ लोग घायल भी हुए हैं। यहाँ पर ये बेहद बड़ा हादसा, मुलुंड में मेट्रो का स्लैब गिरा। स्लैब गिरने से ऑटो दब गया है और मेट्रो का स्लैब गिरने से कुछ लोग घायल भी हो गए हैं। भर-भराकर ये स्लैब गिर जाता है, जिसके बाद ये बेहद बड़ा हादसा पेश आया है। मुंबई में मेट्रो का ये स्लैब गिरा है। अब आपको बताएं कि स्लैब गिरने की वजह से एक ऑटो दब गया है और कुछ लोग यहां पर घायल भी हो गए हैं। घायलों को जल्द से जल्द अस्पताल पहुंचाया जा रहा है। तमाम टीमें पहुंच गई हैं वहां पर, पुलिस की टीम भी पहुंच गई है। देखिए तस्वीरें आपके सामने है। मुंबई में मुलुंड मेट्रो स्टेशन जहां पर यह स्लैब गिर गया है। हालांकि आप देखिए अफरा तफरी का माहौल वहां पर इस वक्त बन गया है। हड़कंप की स्थिति उत्पन्न हो गई है। मुलुंड में मेट्रो का यह स्लैब गिरा है। स्लैब गिरने से कितना नुकसान हुआ है इसकी जानकारी भी जल्द मिलेगी। ये देखिए अफरा तफरी का माहौल किस तरीके से बना हुआ है वहां पर। स्लैब गिरने से ऑटो भी दब गया है। अब ऑटो को बाहर निकालने का काम पुलिस की टीमें पहुंच चली है वहां पर। देखिए और आसपास के जो लोग थे उसमें किस तरीके से हड़कंप की स्थिति इस वक्त बनी हुई है। मेट्रो का ये स्लैब गिरा है। मुलुंड इलाका, और मुलुंड इलाके में ही ये मुलुंड का मेट्रो स्टेशन जहां पर ये स्लैब गिर गया है मेट्रो का। लेकिन अचानक से ये स्लैब का गिरना ये वाकई बेहद चौंकाने वाला। और जानकारी लेंगे, शाहिद अंसारी हमारे साथ जुड़ गए हैं। शाहिद, अचानक से ये स्लैब कैसे गिर गया है, क्या कुछ चल रहा है वहां पर? जी अर्षा, मैं आपको बता दूं कि सबसे पहले जो बीएमसी या फायर का जो रिपोर्ट हुआ है उसके बारे में मैं आपको बता देता हूं। जो ये घटना जो घटी है तकरीबन 12:20 पे इसकी रिपोर्टिंग हुई है। और आपको मैं बता दूं कि जो मुलुंड इलाका है यहाँ एलबीएस रोड पर मेट्रो का काम चल रहा है। और मेट्रो का काम चलते हुए इस दौरान जो है उसका एक पिलर जो है वो उसका हिस्सा वहां पर ऑटो रिक्शा है उस पर गिर गया, जिसकी वजह से 3 से 4 लोग जख्मी हुए। जैसे ही ये गिरा है तो उसके बाद जो है अफरा तफरी मच गई, क्योंकि पल भर में ये सारी चीजें हुई हैं और लोगों को मालूम भी नहीं था। और जैसे ही गिरा यहाँ 3-4 लोग जख्मी हुए। लोगों को भीड़ इकट्ठा हुई उनको निकालने के लिए, जो जख्मी हुए हैं उनको ले जाकर हॉस्पिटल में जो है एडमिट करने के लिए। और उसके साथ साथ आपको बताऊं कि इलाके के जो है इधर से जो आने जाने वाली ट्रैफिक है उसको बंद कर दिया गया है। मेट्रो का यहाँ काम चालू है। और हर्षा, जो लोग हैं जो जख्मी हुए वो ऑटो में बैठे हुए थे और आसपास भी जो थे उन सभी लोगों ने मदद की। लेकिन आपको मैं बता दूं कि मेट्रो का जो काम चल रहा था उसकी वजह से जो पिलर है वो गिरा है। अभी तक जो है पुलिस, फायर ब्रिगेड, सारी टीमें यहाँ पहुंच गई है मुलुंड इलाके में और वो हादसे का जो है असल सबब पता लगाने की कोशिश कर रही हैं। आपको मैं बता दूं कि इससे पहले भी जो है मेट्रो के काम के दौरान जो है इस तरह के हादसे पेश आए हैं। जो मेट्रो के काम होते हैं शहर में बड़े पैमाने पर ये मेट्रो का काम शुरू है, लेकिन हैरानी इस बात की है कि वो उसी रोड पर काम चालू होता है जहां पे जो है ट्रैफिक का आवागमन है। वहां पे सिक्योरिटी जो सुरक्षा के जो इंतजामात है उनसे कोसों दूर ये मेट्रो के काम शुरू होते हैं। और अक्सर के इस तरह की वारदात जो है हो जाती है। आमतौर पर बताया जा रहा है कि आमतौर पर ऐसा देखा जाता है कि इस तरह के जो काम चलते हैं वहां पे सुरक्षा के जो पैमाना बीएमसी के जरिए तय किया जाता है उसको जो है नजरअंदाज किया जाता है। यही वजह रही है कि कभी इस तरह पिलर गिर जाते हैं, कभी दूसरे जो है पोर्शन गिर जाते हैं, जिसकी वजह से इस तरह के हादसे अब आम सी बात हो गई। इससे पहले भी मुंबई में कोई मेट्रो का पहला हादसा नहीं है। इससे पहले भी मुंबई के कई इलाकों में मेट्रो के जरिए जो है जो काम चल रहा है उसकी वजह से इस तरह के हादसे पेश आए हैं और लोगों को जो है लोगों को जो है बड़ी दिक्कतें और तकलीफों का सामना करना पड़ा। मुलुंड इलाके के एलबीएस मार्ग पर जो यह हादसा पेश आया है इसको लेकर पिलर गिरने के बाद जो जख्मी हुए हैं उन्हें हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है, उनका इलाज चल रहा है। जबकि जाए हादसे पर पहुंचकर पुलिस और फायर की टीमें जो है वो जांच कर रही हैं कि हादसे का असल सबब क्या रहा है और कैसे हुआ है। और अगर यहाँ पे काम चालू रहा है तो यहाँ पे ट्रैफिक के लिए, यहाँ पे जो है साधन के लिए क्यों रास्ता खोला गया, ये सारी चीजों का जो है बारे में जो है जांच की जा रही है। जी बिल्कुल शाहिद, अगर वहां पर काम चल रहा था, कई दिनों से काम चल रहा है और इस तरह की लापरवाहियां पहले भी देखी जा चुकी हैं, इस तरीके के हादसे पहले भी देखे जा चुके हैं, तो क्यों नहीं उसको लेकर कोई इंश्योर किया गया कि कोई पुलिस वाला वहां पर मौजूद हो या बैरिकेडिंग लगाई गई हो या ट्रैफिक का डाइवर्जन हो? कब तक इस तरह के हादसों से सबक क्यों नहीं लिया जाता? इस तरह के हादसे कब तक देखने को मिलते रहेंगे? देखिए, बीएमसी के जो नियम कानून है वो आमतौर पर प्राइवेट जगहों पर ही ज्यादा लागू होते हैं। सरकारी कोई काम होता है, आप मेट्रो, मोनो, कुछ भी आप देख लें,
कोई भी काम चलता है तो वहां पे सुरक्षा की जो धज्जियां उड़ाई जाती हैं, उसकी सबसे बड़ी जीती जागती मिसाल ये मुलुंड का इलाका है। इससे पहले भी मुंबई के अलग अलग हिस्से में जहां पे भी मेट्रो के काम चल रहे हैं, अगर नियम के मुताबिक वो किए जाएं तो शायद हो सकता है कि इस तरह के हादसे ना हो। लेकिन हैरानी इस बात की है, मेट्रो के काम करने के दौरान जिस तरह से नियमों को ताक पर रखकर जो ठेकेदार है, जो कॉन्ट्रैक्टर है, वो काम करते हैं और उसकी वजह से जो जानी और माली नुकसान का जो सामना करना पड़ता है, उसके बारे में भी जो है वो बड़े ही बेफिक्र होकर ये काम करते हैं। आमतौर पर देखिए कि जहां पे भी जो मेट्रो का काम चल रहा है, सर के ऊपर, सर से जमीन से तकरीबन जो है 50 फीट 40 फीट इतने ऊपर जो है ये हाइट पर काम चालू होता है। और उसके बाद भी आप देखिए कि उसके नीचे से ट्रैफिक बड़े ही आसानी से आती जाती है। अगर काम चल रहा है तो या तो ऐसा हो कि यही नहीं, सिर्फ दिन में ही काम नहीं, रात में भी काम शुरू रहता है। और अक्सर के इस तरह के हादसे पेश आने की असल वजह यही होती है कि बीएमसी ने जो एक मापदंड तय किया है, जो पैमाना तय किया है नियम कानून का, उसका पालन ना करने की वजह से ही इस तरह के हादसे होते हैं। और जो हादसा मुलुंड में हुआ है वो भी उसी की जीती जागती मिसाल है। जी हर्षा। बिल्कुल। और शाहिद, ये जो मापदंड तय तो किए गए हैं, लेकिन इनको इंश्योर कौन करेगा इस, और कब प्रशासन की आंखें खुलती हुई नजर आएंगी? देखिए, चूंकि जब ये हादसे होते हैं तो उसके बाद भी कुछ दिनों तक चीजें रहती है। लेकिन आपको मैं बता दूं कि ये सबसे बड़ी जो है बेहिसी इसको कह सकते हैं कि जितना जो है नियम कायदे की बात करें, अभी देखिए इतने लोग जख्मी हुए हैं, उनकी हालत भी जो है गंभीर है। इससे पहले भी जो है कई हादसे हो चुके हैं, बावजूद उसके ये मेट्रो का काम जो है देखिए कभी रुका नहीं, कभी थमा नहीं, ये चलते जा रहा है। ठीक है, हम तरक्की के रास्ते पे जा रहे हैं, लेकिन तरक्की के रास्ते पर जाने से पहले हम किस तरह से चीजों का नजरअंदाज कर रहे हैं, नियम कानून को कैसे धज्जियां उड़ा रहे हैं, ये बात देखना बेहद जरूरी है। शहर को बेहतर बनाने के लिए जो भी चीजें सरकार या उसकी जो योजनाएं हैं उसे लागू तो करना बहुत अच्छी बात है, लेकिन उसकी वजह से नियम कानून की धज्जियां उड़ाकर इस तरह से लोगों की जान जोखिम में डालना, ये सिलसिला कब बंद होगा, यही अहम सवाल है। मुलुंड इलाके में इस वारदात के बाद आपको मैं बता दूं, इलाके में जो है काफी ज्यादा ट्रैफिक रहती है। उसके बाद भी काम चालू है, नीचे से जो है जा रहे हैं लोग। अगर यही है कि अगर यहाँ पे कुछ नियम कायदे हो, अगर उसको लागू किया जाए कि काम के दौरान जो है यहाँ पे लोगों को कुछ एक डिस्टेंस तय किया जाए कि इस डिस्टेंस के बाद ही जो है लोग वहां से जाएं या निकल सके, लेकिन ऐसा कुछ होता नहीं है। जब इस तरह के हादसे होते हैं 2 दिन बाद एक ऑफेंस रजिस्टर हो जाता है, एक्सीडेंटल मामला, 2 दिन तक मामला, 2 दिन बाद फिर वो काम शुरू हो जाता है और फिर जो है रोजमर्रा की तरह लोग भूल जाते हैं। सबसे अहम बात यह है कि देखिए जिस तरह से बीएमसी प्राइवेट बिल्डरों को, प्राइवेट कंस्ट्रक्शन को लेकर बीएमसी जो है कमर कसती है, कार्रवाई करती है, कुछ भी खामियां पाती है तो उनके खिलाफ जो सख्त कार्रवाई करती है, काम रोक देती है। वो चीजें उन सरकारी कामों में क्यों नहीं होती? मेट्रो का काम चल रहा है तो अगर भले ही वो सरकारी काम है, भले ही वो राज्य की या शहर की जो है एक नई जो है छवि बनाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन नियम कायदे तो सब पर लागू हैं। और वही बात जो होती है कि जो इस तरह के काम चल रहे हैं वहां पे नियम कायदों का दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं रहता। जी बिल्कुल, वाकई नियम कायदों की यहाँ पर धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। फिलहाल अगर इस हादसे की बात करें तो इसके बाद क्या कुछ वहां पर देखने को मिल रहा है? किस तरीके से रेस्क्यू किया गया? ऑटो में कितने लोग सवार थे शाहिद? अर्षा, वीडियो आप देखेंगे तो आपको बहुत ही ताज्जुब होगा कि जिस तरह से जब ये गिरा है तो उसके बाद जो लोग थे बहुत ही दहशत के उसमें आ गए। किसी को समझ ही नहीं पाया कि पल भर में कि क्या हुआ क्या है। जो गिरा है उसकी वजह से जो हादसा पेश आया है उसमें जो लोग वहाँ आसपास मौजूद थे, अफरा तफरी का माहौल था, लोग डर गए कि आखिर हुआ क्या। कई लोगों को ऐसा लगा कि जैसे भूकंप जैसी स्थिति आ गई है, तो लोग जो है डर के मारे भागने लगे। फिर जब लोगों ने देखा वहाँ पुलिस, फिर बाकी लोग आए, तो फिर वहाँ से आप वीडियो में देख कर आप अंदाजा लगाइए किस तरह से लोग जो है एक साथ मिलकर लोग वहाँ से उनको निकालने, रेस्क्यू करने की कोशिश कर रहे हैं। मतलब आप देखिए कि इंसानी जान कितनी जो है सस्ती हो चुकी है इस शहर में कि कोई भी मेट्रो, कोई भी कुछ भी गिर जाता है और लोग जो है जानी माली नुकसान हो जाता है। वहां पे जो आप वीडियो देखेंगे तो बहुत मतलब कि रोंगटे खड़े कर देने वाला वीडियो है। बिल्कुल, वाकई शाहिद बेहद बड़ा हादसा। फिलहाल रेस्क्यू वहां पर लगातार अफरा तफरी का माहौल है। आगे क्या अब ये कंस्ट्रक्शन का काम आगे बढ़ाया जाता है या फिर जो नियम कायदे हैं उनको फॉलो किया जाता है, इस पर हमारी नजर रहेगी। फिलहाल शुक्रिया। ये 2 तस्वीरें आपके सामने हैं। मुंबई में देखिए कितना बड़ा हादसा हुआ है। मेट्रो का स्लैब गिर गया और उसी की वजह से अफरा तफरी का माहौल इस वक्त बना हुआ है। ऑटो जो कि दब गया इस मलबे के नीचे। आपको बताया कि ऑटो में भी कुछ लोग सवार थे, कई लोग घायल भी हुए हैं। अस्पताल फिलहाल उनको भिजवाया गया है।
ये बेहद बड़ा हादसा, बेहद बड़ी लापरवाही इसको कहा जा सकता है, क्योंकि जिस तरीके से ये पिलर का काम चल रहा था वहां पर कोई भी सेफ्टी को इंश्योर नहीं किया गया था। खासा ट्रैफिक का एरिया है, उसके बावजूद ट्रैफिक को डाइवर्ट तक नहीं किया गया था। एक और बड़ी